इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मअदूदात फमन तअज्जल फ़ी यौमैनि फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू। यही लोग हैं, उनके लिए है हिस्सा उसमें से जो उन्होंने कमाया है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, और याद करो अल्लाह को गिनती के चंद दिनों में। फमन तअज्जल फ़ी यौमैनि फला इस्मा अलैहि, पर जिसने जल्दी कर ली 2 दिनों में ही, बस उस पर कोई गुनाह नहीं। वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि, और जिसने देर की बस उस पर भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा, ये उसके लिए है जिसने तक़वा इख्तियार किया। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। वालमू, और तुम जान लो। अन्नकुम इलैहि तुहशरून, के बेशक तुम उसकी तरफ ही इकट्ठे किए जाओगे। अल्लाह ताला ने इस तो पहले दुआ करने वाले दे 2 ग्रोहों का जिक्र फरमाया सी। कुछ वो लोग ने जेड़े सिर्फ दुनियादार ही ने, दुनिया दे तालब ने, दुनिया ही मंगते ने, दुनिया ही उन्होंने कोशिश है, दुनिया वास्ते उन्होंने दौड़ है, दुनिया वास्ते सब मेहनत उन्होंने, आखरत वास्ते कुछ भी नहीं। ना वो कुछ करते ने, ना ही वो दुआई करते हैं। और कुछ वो लोग ने जिन्होंने आखरत की भी फिक्र है, दुनिया की भी है, आखरत की भी फिक्र है। दुनिया भी अल्लाह को मंगते ने, दुनिया ऐसी दुनिया जेड़ी अच्छी होए, और आखरत भी अच्छी मंगते ने। दुनिया का भी फिक्र करना, आखरत का भी फिक्र करना, ये ईमान वाले का काम है। तो इस मुकाम पर अल्लाह ने फरमाया उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ये वो लोग ने जिन्होंने उन्हां दा हिस्सा मिलेगा जो उन्होंने कमाया। यानी जिन्हें आखरत की फिक्र की है, उन्होंने आखरत वाले दिन भी उन्हें जेड़े अमल किए उसका हिस्सा मिले। ते जिन्हों आखरत की फिक्र ही कोई नहीं,
उन्हें दुनिया के अंदर ही सब कुछ उसकी मेहनत कोशिश दुनिया ही सी। उन्हें कोई चंगा काम कर भी लिया तो आखिरत वाले दिन कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसे बंदे नूं अल्लाह दुनिया के अंदर ही ओदा कोई अच्छा अमल हुंदा उन्हें दुनिया के अंदर ही ओदा दे देंगे बदला चल, क्योंकि ओदा आखिरत पे यकीन ही नहीं। तो इस वास्ते फरमाया उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ये वो लोग ने जो उन्होंने कमाया उन्होंने दा हिस्सा मिले। और याद रखो वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी तारे मरण तो बाद तारे हिसाबात का वक्त शुरू हो जाए। मरद्या सारी बस कबर के अंदर रखिया उससे बड़े हिसाब शुरू हो गए। अल्लाह फरिश्ते भेज दे चलो एदा हिसाब लो। कबर दे विच रखिया ये उस वेले फरिश्तियां आन उठाया। रूह जिहड़ी आसमान वाले गई सी, अगर नेक बंदा है तो अल्लाह ताला नाल मुलाकात हुई, उथों अल्लाह ने वापस किया है। अगर बद है, काफिर है, मुशरिक है, ओदे वास्ते आसमान के दरवाजे खुले ही रह जाते, उथों बंद कर दिते जाते, उथों थले भेज दिता चल थले दफा। इधर इनू कबर के विच रखिया ही उस वेले फरिश्तियां ने आन खड़िया किया। उठ, वो फरिश्ते काफर वास्ते फरिश्ते डरावनिया शक्ल बन गया। फरिश्तियां नू वेख करके ना ते डर जाते। और फिर वो फरिश्ते पूछते सवाल करना पड़े, चल दस मन रब्बु, तेरा रब कौन? मन नबीयु, तेरा नबी कौन? मा दीनु, तेरा दीन की। इस वास्ते हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे आंदा कि जदों कबर दा हाल सुनदे या कबर वेखदे ते बहुत ज्यादा रोंदे। इन्ना रोंदे कि उन्हां दी दाढ़ी तर हो जाती। किसे सवाल किया, हजरत जहन्नम का अगर जिक्र हुए तो तुहानू इन्ना रोना नहीं आता, आखिर दियां बातां दा जिक्र होवे तुसीं इन्ना नहीं रोंदे, जदों कबर दा नाम सुनदे हो या देखदे हो उदों इन्ना रोंदे। आप फरमांदे ने भाई गल यह है, आखिर दे विचों जिहड़ियां मंजिलां ने, कबर दी मंजिल जिहड़ी है ये सब नालों पहली मंजिल आखिर दी। आखिरत दियां मंजिलां चों पहली मंजिल है, पहली घाटी है। जेड़ा बंदा इस मंजिल के अंदर पास हो गया, अगलियां घाटियां उहदे वास्ते आसान तो आसान आ जाएंगी। ते जेड़ा इत्थे फेल हो गया, इहदे तो अगलियां मुश्किल तो मुश्किल, मुश्किल तो मुश्किल तरीन घाटियां आएंगी। ये सब तो पहली मंजिल इस बंदे दे पास फेल होने वाली मंजिल है। ये पास होता है या फेल होता है। अगर इत्थे पास हो गया तो यकीनी तौर पर अगलियां घाटियां दे विच भी पास होता जाए। जे अगर इत्थे फेल हो गया तो अगलियां मंजिलां इहदे नालों भी सख्त ने, फिर ये कामयाब होने का कदे भी सोचेगा नहीं। इत्थे हिसाब फिर कबर चो उठेगा, अल्लाह के दरबार अंदर इन्हें पहुंचना, फिर उत्थे फिर इहदा हिसाब। इत्थे फरिश्तियां तो हिसाब लेना ने, फरिश्तियां ने उत्थे अल्लाह ने सवाल करने ने। इत्थे फरिश्तियां ने सवाल करने ने, भेजे रब ने, लेकिन सवाल फरिश्ते करनगे। उत्थे अल्लाह इस बंदे नूं अपने सामने खड़िया करके सवाल करे। बंदा वेखेगा ना इधर इधर कोई है, ना इधर कोई है, कोई इधर कल्लम कल्ला तनहा कल्ला खड़ा, अगे अल्लाह सामने खलोता है। अल्लाह सवाल करेंगे, दस अपनी जिंदगी का हिसाब दे। ये सख्त तरीन हिसाब है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन्नू किशल हिसाब हालात जिदे हिसाब विच बड़ा कुरेद कुरेद के पूछे आगे वो समझो हालात हो गए। अल्लाह कहेंगे हाँ दस अपनी जिंदगी दस की जिंदगी च कीता ही ऐ क्यों कीता ही ऐ क्यों कीता है ऐ काम क्यों तू कीता है ऐदी की वजह सी कोई वजह नहीं बंदा दस सके। इस वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करया कर अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाह साडा आसान हिसाब ले। अम्मा आयशा पूछे अल्लाह दे रसूल हिसाब आसान की तुसी ते फरमाया आसान जेदा हिसाब लिया गया वो हलाक हो गया। फरमाया आसान हिसाब ये है कि अल्लाह ताला बंदे दे अमाल वेखेगा अल्लाह ताला कहेंगे ऐ तो कीता या ना कीता जा माफ कीता ऐ भी कीता जा माफ कीता जा माफ कीता अल्लाह माफी का ऐलान करे। ऐ हिसाब आसान है हिसाब लेकिन आसान हिसाब ते जेदे को पूछा गया ऐ तू क्यों कीता है ऐ क्यों कीता ही फरमाया ये ते हलाक हो गया ये कोई जवाब ही कोई नहीं होगा क्यों कीता है। फरमाया सरी जल्दी हिसाब लेने वाला है इन्नी मखलूक होगी इन्ने इंसान ने ते हिसाब अल्लाह ने मिनटा दवा दव हिसाब हो जाए बस। अब एक ना पहले लोग उंगलों से हिसाब कर देंगे ऐ गिनते रहना फिर कोई लिखन वाला सी उते लिखदा इन्ने लिख 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 के फिर तले उन्होंने जमा करदा ते हुण क्या कंप्यूटर आ गया मोबाइल ऐ बटन नपी दा मिनट जेड़ा 10-15 मिनटा हिसाब करदा तो 1 सेकंड विच कर लेंदा जेड़ा घंटिया ना हिसाब करदा तो मिनट विच हो जांदा ते ओ ते रब है ये ते बंदे दी इजाद है ते रब है सरीउल हिसाब बड़ी जल्दी हिसाब लेगा। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात फिर अल्लाह ताला ने जिक्र कीता फरमाया लोगो अल्लाह नू याद कीता करो गिनती दे चंद दिनां दे अंदर। ये गिनती वैसे ते हर वेले मुसलमान को अल्लाह का जिक्र करना चाहिए ये गिनती दे चंद दिन तो मुराद की दिन ये 9 जुलहज तो ले करके जुलहज की 13 तारीख तक ये तकबीरात अल्लाह का जिक्र ये मुराद है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मिना के अंदर उच्ची उच्ची तकबीरां कहते बाहर दे लोग खेमे तो बाहर आवाज सुनते वो भी उच्ची उच्ची कहने लग पे हत्ता के मिना के अंदर तकबीरात की गूंज पै जाती। फमन ताज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि फरमाया जेड़ा 2 दिन जल्दी करके 2 दिनों में ही आ जाए उहदे वास्ते भी कोई गुनाह नहीं। ये सन अय्यामे तशरीक दे अंदर जेड़ियां कैंकरियां मार दे 11 12 13 तक कैंकरियां मार दियां लेकिन कोई जल्दी अगर कोई जल्दी उन्होंने पैगी 2 दिन ही कैंकरियां मार के आ गया तो कोई अर्ज नहीं गुनाह कोई नहीं। वमन ताखरा फला इस्मा अलैहि और जेड़ा देर करे यानी 2 दी बजाय 3 दिन करावे ओदे ते भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तक़ा ये ओदे वास्ते बात गई है जेड़ा जेदे अंदर तकवा है। उन्हें 2 दिन क्यों मारियां ने मारियां तो 3 दिन सन ये जान बुझ के मार के आ गया 2 दिन ही छेती ये मजबूरी सी। अल्लाह तकवा वेख रहा है कि ये मजबूरी कोई पै गई है इस वास्ते 2 दिन मार के आ गया चलो ठीक है कोई गल ये नीयत सही है नीयत खराब नहीं है। वत्तकुल्लाह अल्लाह को डरो वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून जान लो बेशक तुसी ओदे तरफ इकट्ठे किए जाओगे। अल्लाह ताला ने हज का जिक्र करके ना ते फिर फरमाया आखरत का जिक्र कर दिता यानी जिहड़े हज के दिनों के अंदर लोग इकट्ठे कितनी दुनिया होती है और सब एको लिबास पहने होंगे सब चिट चिटान 2 चादर चिट्टियां सिर तो नंगे क्यामत वाले दिन का हाल ज़ाहिर हो रहा है।
इस तरह सब दुनिया कट्ठी होगी। इत्थे दो चादर पहनिया ने, उत्थे फरमाया सब नंगी होने, मर्द औरतां सब नंगे, कोई लिबास नहीं होगा। इंज करके उठनगे जिवें मां के पेट चो नंगे पैदा है। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तुसां फरमाया सब नंगे होणगे, मर्द भी और नंगे औरतां भी नंगियां, ते फिर उत्थे मर्द औरतां वाले नहीं तकणगे। अम्मा आयशा वो हाल ही ऐसा होना जिथे किसी में अपनी तुसवा होश ही कोई नहीं होनी, अपनी फिक्र पई होनी, किसी दूसरे की होश ही नहीं होनी किसी बंदे तकण की। तो अल्लाह ताला ने क़यामत दा दिन का जिक्र कर दिता, और लोगों तानू इंज करके उस दिन भी तानू कट्ठियां किया जाना जे, तुसां खड़े होना है और उस दिन अपने रब दे सामने तुसी खड़े होवोगे। कोई अल्लाह दे कोल लुक नहीं सकेगा। जमीन इंज करके पत्थर होएगी, बिल्कुल हमवार, ना किसी जगह तो उच्ची होएगी ना किसी जगह तो नीची होएगी, और सब इंसान अल्लाह के सामने होंगे, कोई किसी को लुक नहीं सकेगा। किसी के ओले नहीं हो सकेगा कि चलो किसी के पीछे ही लुक जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिक्र दिलाई है, आखरत की फिक्र करो। दुनिया वो तानू उन्नी क देनी है जिन्नी मैं ताड़ी लिख दी है, लेकिन आखरत तुसां खुद संवारनी है, खुद बनानी है। बना के आओगे ते फिर तानू ओदा बेहतरीन बदला मिलेगा। जे बगाड़ के आ गए ते फिर पछताउन तो सवाब कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला की दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हदीस में समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। हर बंदे दी मरन तो बाद ओदी कबर ही जिथे चला जाए। जेड़ा बंदा मर गया ना ओदी उत्थे ही कबर, भावें उन्हें मिट्टी च नपो भावें ना नपो, भावें उन्हें जानवर खा जान, भावें परिंदे खा जान, दरिंदे खा जान, ओदे लिए कबर बन गई बस। अल्लाह सवाल करने ने सवाल कर ले। हदीस के अंदर आंदा, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले लोगों के अंदर एक बंदा सी, वो जब फौत होने लगा ना उन्हें अपनी औलाद को नसीहत की थी, कहने लगा मैं ताड़ा किहो जिहा बाप हूं, कहंदे जी बहुत बेहतरीन। फरमाया मैं तुम नसीहत करना है ते अमल करना है, दसो जी। फरमाया जब मैं मर जावा ना मैनू अग ला दिया जी, साड़ दिया जी, जब मैं सड़ जावा मेरिया हड्डियां पी कतना सवा बना देना बरीक, जिस वे हवा चले ना तेज अद्धी मेरी सवा जी उड़ा दे, ते बाकी अद्धी जी है वो किसी दरिया समुंदर रोड़ दे। उन्हें इंज ही किया, जिस वे फौत हो गया उन्होंने साड़िया, साड़ के फिर उहदियां हड्डियां पी के अद्धी सवा हवा च उड़ा दी, अद्धी पानी च रोड़ दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी वाली सवा नूं हुक्म दिता, वही जमा हो गई, हवा वाली नूं हुक्म दिता, वही जमा हो। अल्लाह ने जमा करके उन्होंने कट्ठियां करके वह बंदा इंसान बना के अपने सामने खड़ा कर पूछया ऐ मेरे बंदे ऐ काम क्यों करा गया है, ऐ क्यों कहता या अल्लाह तेरे को डर बड़ा आया सी। मैं सोचिया सी या अल्लाह मैं ते सारी उम्र कोई चंगा काम ही नहीं किया, मैनू तेरे को डर बड़ा आया सी, मैं शायद इंज ही बच जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह कहेगा जा तू मेरे को डर गया से, जा मैं तेन माफ कर दिता। सुभान अल्लाह। इस वास्ते जेड़ा बंदा फौत हो गया भावें उन्हें मिट्टी में नहीं नपया गया, जिथे भी है अल्लाह उस तरह करके अपने हिसाब हिसाब रखता है। देखो जी जब रब कर सकता अल्लाह कर सकता, अल्लाह कर देगा तो उसी तरह फरिश्तियों के सामने उनकी कर देगा। बाकी दूसरा मसला हाँ देखो जी मसला है ये है साडा ईमान है इस बात ये हाँ जरा मरण तो बाद वाला मामला ना ये तो बहस नहीं करनी चाहिए, मतलब इन्ना बात समझ लेना साडा ईमान बस गल मुकी, क्योंकि मरण तो बाद वाले जरा ने साडी बरज़ख पर्दा है, साड़ी अकल तो पर्दा हो गया है, हुण साडी अकल समझे या ना समझे साडा ईमान लेना काम है।
जे असं मतलब बहसा करेंगे ना एक मिनट जे हिसाब होना ही होना है भावे जिवें मर्जी कर बाकी कबर ना भी होगी तो भी हिसाब होना ही होना है कबर चाउने ने उठ भी ता जिदी कबर ही नहीं देखो जी मैं तन एक नहीं नहीं सवाल होता ठीक है लेकिन गल यह है कि एहो जी मरण तो बाद वाले सवालात नहीं करने चाहिए क्यों सर ईमान लिया चाहिए देखो ना कबर है हदीस से आंदा कि जिहदी कबर मोमन दी कबर ओदी हद्दे निगाह तक वसी कर दी जाती होते तो असीं लागे लागे कबरां कड्ढियां ने हुण इत्थे असीं वसी वाला कित्थे साडा ईमान लियाना जरूरी है मरण तो बाद हिसाब होना है बस बस ईमान लियाना जरूरी है हाँ बस हुण तुसीं आखोगे जी हद्दे निगाह तक वसी किवें हुंदी है जी वो ते लागे लागे कबरां ने